सद्गुरु राम सिंह कूका यूँ तो ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले भक्त थे, पर 1857 की क्रांति के बाद वे अंग्रेजों को क्षमा नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने अपने भक्त चेलों को भजन ध्यान के साथ अंग्रेज सरकार से असहयोग करने की सलाह दी। गांधी से पूर्व शायद यह पहला असहयोग आंदोलन था जिसमें सरकारी नीतियों का विरोध ही नहीं, उनकी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार भी शामिल था। जाहिर है अंग्रेजों को यह सहन न होता और ये सब लोग गिरफ्तार कर लिए जाते। सद्गुरु राम सिंह अपनी शक्ति पूरी तरह बढ़ाए बिना अंग्रेजों से टक्कर नहीं लेना चाहते थे, पर उनके चेले उत्साह में हर समय कुछ करने के लिए बेताब रहते। भाइयों बहनों, एक बार यात्रा करते समय वे बूचड़ों पर पिल पड़े क्योंकि वे गाय काटते थे। बस अब क्या था, सरकार को बहाना मिल गया और इन पर अत्याचार होने लगे। साथियों, गुरु के समझाने पर दोषी चेलों ने आत्मसमर्पण कर दिया, पर चेलों का जोश इससे मंद नहीं हुआ बल्कि और उबल गया। उन्होंने मलेरकोटला से भेड़े जाते हुए गुरु से आज्ञा लिए बिना मलेरकोटला किले पर हमला बोल दिया। भाइयों बहनों, हमला पूरी तैयारी बिना असफल रहा और 86 कूका पकड़कर तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिए गए। श्रोतागण, इनमें कई चेले कम उम्र के किशोर व नवयुवक भी थे, पर 13 साल के एक लड़के ने तो कमाल ही कर दिया। जब उसे तोप के मुंह पर बांधने का नंबर आया तो उसकी बहुत कम उम्र देखकर एक अंग्रेज महिला को उस पर तरस आ गया। वह बीच में उसे बचाने के लिए आ गई। अधिकारी ने कहा, अच्छा छोड़ देंगे यदि यह बच्चा माफी मांग ले। परंतु साथियों, इस पर कूका बालक भड़क गया और ऐसा कहने वाले अंग्रेज अधिकारी पर पिल पड़ा। उसने अधिकारी की दाढ़ी कसकर पकड़ ली और उसे खींचकर अधिकारी को कष्ट पहुंचाने लगा। कई लोगों ने बीच बचाव किया, पर उस बालक ने किसी भी तरह दाढ़ी नहीं छोड़ी, न कोई उसके हाथ की पकड़ ढीली कर पाया। वह मजबूती से दाढ़ी पकड़े उस अंग्रेज को खींच खींच कर झटके देता जाता और कहता, नहीं छोड़ूंगा, इसे मजा चखा कर रहूं। पर कहाँ अंग्रेज हुकूमत की ताकत, जुल्मी हरकतें और कहाँ उस 13 वर्षीय किशोर का मुकाबला। साथियों, आखिर उसके हाथ से दाढ़ी छुड़वाई। जानते हो कैसे? उसके हाथ काटकर। जी हाँ, उस नन्हे से मासूम बच्चे के हाथ काटकर और फिर तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। श्रोतागण, यह थी उसके नन्हे लेकिन मजबूत इरादे से दी गई शहादत। इतिहास में बालक का नाम दर्ज नहीं है, तो जनता ने उसे गुरु का सच्चा भक्त होने के कारण उसका नाम रख दिया गुरुमुख सिंह। और गुरुमुख सिंह टुकड़े टुकड़े होकर भी हजारों हजार साल के लिए जन मन में जीवित हो उठा। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।